क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल पुलिस वालों के खिलाफ 6 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज होती हैं। कानून तोड़ने वाले अपराधी तो बच जाते हैं, लेकिन आम नागरिक पुलिस के डर से कांपते हैं। क्या यही है भारत की कानून व्यवस्था? आज हर पुलिस स्टेशन की मासिक कमाई करोड़ों में है और हर पुलिस वाला अपनी सैलरी से कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी बना रहा है। आज पुलिस के भ्रष्टाचार, बर्बरता और नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। गरीब और असहाय लोगों के साथ सड़कों पर मारपीट और वसूली करती पुलिस की कार्यशैली आज हम सबके लिए आम बात है। आपके इर्द गिर्द जितने भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वो सभी पुलिस की देख रेख में किए जा रहे हैं। सड़कों पर ओवरलोड गाड़ियां, अवैध खनन, अवैध बिल्डिंग्स का निर्माण, अवैध कब्जा, अतिक्रमण और गाड़ियों से पैसे की वसूली जैसे कामों की लिस्ट लंबी है। पर ये सभी पुलिस की मिली भगत से चलने वाले संगठित क्राइम हैं। भारत में पुलिस का नाम सुनते ही एक अजीब सा भय मन में उठता है। जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही भक्षक बन जाएं तो समाज की रूह कांप जाती है। यदि पुलिस आपको रोक ले या आपके पास पुलिस वाले का फोन आ जाए तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एक अलग डर का एहसास होता है। अगर आपका फोन या कोई भी सामान चोरी हो गया है तो आपको चोरी या लूट की जगह गुम हो जाने की शिकायत दर्ज करवानी होगी, अन्यथा पुलिस आपका शिकायत पत्र रिसीव भी नहीं करेगी। पुलिस की वर्दी पर भ्रष्टाचार के दाग लगातार गहरे होते जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एशिया भ्रष्टाचार सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत की पुलिस को रिश्वतखोरी के मामले में सबसे आगे पाया गया। भारत में जिन लोगों का पुलिस से सामना हुआ, उनमें से 42% को अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। जरा सोचिए, पुलिस ने लगभग हर दूसरे व्यक्ति से पैसे लेकर काम किया है। यही नहीं, 39% लोगों ने माना कि उन्हें पुलिस से काम निकलवाने के लिए निजी जान पहचान का सहारा लेना पड़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि पुलिस प्रणाली में ईमानदारी कितनी गिर चुकी है, जहां बिना पैसे या सिफारिश के न्याय पाना असंभव हो गया है। भ्रष्टाचार का यह आलम निचले स्तर से लेकर ऊंचे पदों तक व्याप्त है। ट्रैफिक सिग्नल पर खुलेआम 200-400 रुपए लेकर चालान माफ करना तो रोजमर्रा की बात हो गई है। यदि थानों में एफआईआर दर्ज करवानी हो तो पहले पुलिस वालों की जेब गर्म करनी पड़ती है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलिस के साइबर सेल के एक सब इंस्पेक्टर को 19 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हर एक पुलिस वाले के पास घूस के रुपए की गंगा बह रही है। भ्रष्टाचार का सबसे भयावह असर यह है कि जनता का भरोसा पुलिस से उठता जा रहा है। आखिर क्यों? इसकी बड़ी वजह यह है कि आम लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम, राजनीतिक तौर पर पक्षपाती और गैर जिम्मेदार मानती है। आज हर भारतीय अपने परिवार के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, जबकि पुलिस की कामचोरी की कोई लिमिट नहीं है। पहले तो पुलिस रिपोर्ट लिखेगी नहीं, और यदि पैसे लेकर या किसी नेता के कहने पर रिपोर्ट लिख भी ली तो वो रिपोर्ट वर्षों तक बिना किसी जांच के पड़ी रहेगी। आज देश भर में पुलिस के पास 3 साल से ज्यादा समय से लंबित एफआईआर की संख्या 1 लाख से भी अधिक है, जबकि कानूनी रूप से पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य है। भ्रष्टाचार के साथ साथ पुलिस की बर्बरता ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। 3rd डिग्री यातना, फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मौत, ये शब्द भारतीय पुलिस के साथ जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों में पुलिस हिरासत में 1900 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों में से कुल मिलाकर सिर्फ 26 पुलिस वालों को सजा हुई। यह आंकड़ा चिल्ला चिल्लाकर बताता है कि ज्यादातर मामलों में मौतों के जिम्मेदार पुलिसकर्मी बच निकलते हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में एक मामूली लॉकडाउन नियम उल्लंघन के आरोप में सातनकुलम पुलिस थाने में 60 वर्षीय पी जयाराज,
और उनके 31 वर्षीय बेटे बेनिक्स को पुलिस ने लॉकअप में ऐसी खौफनाक 3rd डिग्री दी कि 2 दिनों के भीतर दोनों की जान चली गई। सोचिए, लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर गिरफ्तारी हुई और सजाए मौत मिल गई, वो भी न्यायालय नहीं, पुलिस थाने में। ऐसी घटनाएं अनगिनत हैं। जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दलित किसान दंपति ने अपने खेत में खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाए जाने का विरोध किया तो पुलिस ने उस गरीब दलित दंपति को बेरहमी से पीटा। पुलिस की मार से तंग आकर उस दलित पति पत्नी ने वहीं मौके पर कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। यह दिल दहला देने वाला मंजर उनके छोटे छोटे बच्चों और गांव वालों के सामने हुआ। सोचिए, जिनकी रक्षा के लिए पुलिस थी, उन्हीं को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उन्हें जहर पीना पड़ा। पुलिस के हाथों सताए लोगों की हताशा किस कदर बढ़ चुकी है। नवंबर 2021 में यूपी के कासगंज जिले में 22 वर्ष के अल्ताफ नाम के युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत हुई। पुलिस ने दावा किया कि अल्ताफ ने लॉकअप के बाथरूम में अपनी जैकेट के नाड़े को नल की पाइप से बांधकर फांसी लगा ली। हास्यास्पद बात यह थी कि उस पाइप की ऊंचाई जमीन से महज 2 फीट थी, मतलब घुटनों के बराबर। भला कोई वयस्क आदमी 2 फीट ऊंचे पाइप से लटककर आत्महत्या कैसे कर सकता है? सिर्फ हिरासत में ही नहीं, सड़क पर एनकाउंटर के नाम पर भी पुलिस द्वारा बिना अदालत और कानून के लोगों को मार देने के आरोप लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां 2017 में नई सरकार आने के बाद 4 वर्ष के अंदर यूपी पुलिस ने 200 लोगों को मुठभेड़ों में मार गिराया है और 6000 से अधिक अपराधी गोलियां लगने से घायल हुए हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की आस टूटने लगती है। एक तरफ अपराधी का आतंक तो दूसरी तरफ पुलिस का। जनता जाए तो जाए कहां? भारत में पुलिस बल की लापरवाही के कारण थाने में लाखों केस लंबित रहते हैं। परिणाम स्वरूप करीब 30% आपराधिक मामले तो हर साल अंत तक लंबित ही रह जाते हैं। स्वयं विधि आयोग और न्यायालयों ने माना है कि जांच की खराब गुणवत्ता कम सजा दर की बड़ी वजह है। यह स्थिति पुलिस की दक्षता पर सवालिया निशान लगाती है। देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों की एक बड़ी संख्या रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में 99% यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। इसमें सामाजिक कारण तो हैं ही, पर बड़ी वजह यह भी है कि पीड़ित महिलाएं थाने जाने से डरती हैं। उन्हें डर है कि उनकी ही इज्जत उछाली जाएगी या पुलिस मदद करने की बजाय टाल मटोल करेगी। ऐसी घटनाएं पूरे समाज के लिए एक सबक हैं कि पुलिस की विफलता सिर्फ विभागीय मुद्दा नहीं, इससे जाने जा सकती हैं, न्याय मर जाता है। सरकार में बैठे नेता भी पुलिस को अपने विरोधियों को फंसाने या बचाने के टूल की तरह इस्तेमाल करें तो आम जनता के मामलों में पुलिस क्या खाक न्याय करेगी? कुछ हालिया उदाहरण देखें। एक राज्य में सत्तारूढ़ दल के विधायक पर बलात्कार का आरोप था। पुलिस ने महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं की। दूसरे राज्य में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेवजह लाठियां बरसाईं क्योंकि ऊपर से आदेश था। पुलिस द्वारा कल पटियाला पंजाब में एक आर्मी कर्नल और उनके बेटे को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने वाली घटना अत्यंत डरावनी है। जिनका खुद कभी पुलिस ज्यादती से सामना हुआ हो, वे वर्दी देखकर ही सिहर उठते हैं। यह डर यूं ही पैदा नहीं हुआ है, बरसों के कड़वे अनुभवों ने इसे गढ़ा है। हद तो तब होती है जब कुछ पुलिस वाले अपनी करतूतों पर शर्मिंदा होने की बजाय अकड़ दिखाते हैं या पीड़ितों को ही धमकाने लगते हैं। जब तक सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं होंगे, ये गुस्सा यूं ही उबलता रहेगा। जरूरत है कि यही गुस्सा और डर एक सकारात्मक बदलाव की मांग में बदले, ताकि पुलिस को भी एहसास हो कि अब जनता और कानून मिलकर उनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए ड्रेस पर बॉडी वर्न कैमरे, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने की व्यवस्था, डिजिटल केस डायरी, डिजिटल रिपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम
और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन से पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। यह तकनीक पुलिसकर्मियों को भी अनुशासित रखेगी, क्योंकि मन में हम देखे जा रहे हैं का एहसास उन्हें मर्यादा में रहने को मजबूर करेगा। अगर किसी पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप जैसे भ्रष्टाचार, कस्टोडियल डेथ, फर्जी एनकाउंटर, बलात्कार, गैर कानूनी हिरासत लगते हैं तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए और मुकदमा चलाया जाए। पुलिस बल के भीतर एक सख्त और पारदर्शी आंतरिक अनुशासन स्थापित करना होगा, जिसमें काली भेड़ें छुप नहीं पाएंगी। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि स्मार्ट तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकॉग्निशन और डेटा एनालिटिक्स के सही उपयोग से शहरों में अपराध की दर 30 से 40% तक कम की जा सकती है। अगर किसी शहर के कुछ इलाकों में बार बार अपराध हो रहे हैं, तो स्मार्ट तकनीकें उन घटनाओं के पैटर्न, समय, तरीके का विश्लेषण करके पुलिस को सुझाव दे सकती है कि कहां गश्त बढ़ानी है या किन लोगों पर नजर रखनी है। यह सब ठोस आंकड़ों के आधार पर होगा, न कि किसी थानेदार की धारणाओं के आधार पर। सब डेटा के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी इंसानों की जगह नहीं लेगी, मगर उन्हें बेहतर और निष्पक्ष बनाएगी। चित्र साफ है। भारतीय पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, बर्बरता और नाकामियों ने एक गहरे संकट को जन्म दिया है। एक तरफ जनता पुलिस से खौफ खाती है, वहीं कई पुलिसकर्मी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर रोज नए अत्याचार करने से नहीं हिचकते। मानवता और न्याय की रक्षा के लिए खाकी वर्दी का पुनर्जन्म जरूरी है, वरना भारत के संविधान और कानून सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। आइए मिलकर एक मजबूत आवाज बने और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। अगर आपने या आपके परिवार ने कभी अन्याय झेला है, तो आवाज उठाएं। आने वाली पीढ़ियों और देश के भविष्य के लिए इस मुहिम का साथ दें। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें और एक सामूहिक मजबूत आवाज बने। भारत टुगेदर आपकी आवाज को संसद और कानून निर्माताओं तक पहुंचाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। आपकी कहानी मायने रखती है।